रणभूमि में जब चारों ओर मृत्यु का तांडव था, तब एक चेहरा शांत था, अधरों पर बांसुरी भी, साक्षात श्री कृष्ण। 1000 योद्धा, 1000 तीर, पर निशाना सिर्फ एक। जब सबको पेड़ और पत्तियां दिख रही थीं, अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आंख दिखी। तब गूंजी वो आवाज जिसने दुनिया को जीवन का सबसे बड़ा सच बताया, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। यही है श्रीमद् भगवद गीता। क्या आप जानते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध केवल जमीन के लिए नहीं बल्कि धर्म के लिए लड़ा गया था। एक तरफ थे 100 कौरव अहंकार से भरे हुए और दूसरी तरफ 5 पांडव जिनके पास केवल सत्य का साथ था। अपमान की वो आग जिसने पूरे कुल के विनाश की नींव रखी। जब न्याय के गलियारों में सन्नाटा छा गया, तब कुरुक्षेत्र के मैदान में गूंजी भगवान कृष्ण की वो आवाज, कर्मण्येवाधिकारस्ते। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे महान दोस्ती कौन सी है? ये कहानी है द्वारकाधीश कृष्ण और उनके निर्धन सखा सुदामा की। जब फटेहाल सुदामा द्वारका पहुंचे तो पहरेदारों ने उन्हें रोक दिया, लेकिन जैसे ही कृष्ण को पता चला कि उनका मित्र आया है, साक्षात ब्रह्मांड के स्वामी नंगे पैर दौड़ते हुए आए। उन्होंने सुदामा को ऐसे गले लगाया जैसे कोई बिछड़ा हुआ भाई मिला हो। महलों के राजा ने अपने मित्र के पैरों की धूल को। क्या आप जानते हैं कि एक समय यमुना नदी का पानी इतना जहरीला हो गया था कि कोई उसे छू भी नहीं सकता था। खेल खेल में कान्हा की गेंद नदी में गिर गई। सखा डर गए, लेकिन नटखट कान्हा ने एक लंबी छलांग लगा दी। पानी के अंदर था कालिया नाग, 1000 फनों वाला महाविनाशक। उसने कान्हा को अपने फनों में जकड़ने की कोशिश की। कालिया को लगा कि वो जीत गया, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो साक्षात ब्रह्मांड के रचयिता से लड़ रहा है। और फिर शुरू हुआ। स्वर्ग के राजा इंद्र को जब पता चला कि ब्रजवासियों ने उनकी पूजा बंद कर दी है, तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। इंद्र ने ब्रज को डुबाने के लिए महाप्रलय जैसी बारिश शुरू कर दी। हर तरफ हाहाकार मच गया। सब डरे हुए थे, लेकिन 7 साल के कन्हैया के चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उन्होंने सबको भरोसा दिलाया। और फिर हुआ वो चमत्कार जिसने इतिहास बदल दिया। नन्हे कान्हा ने अपनी छोटी उंगली पर विशाल गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। क्या आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने किसी के 100 अपराधों को माफ करने का वचन दिया था? ये कहानी है धैर्य की पराकाष्ठा की। राजसूय यज्ञ में शिशुपाल ने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी। वो लगातार भगवान कृष्ण को अपशब्द कहता रहा, उन्हें गालियां देता रहा। कृष्ण शांत थे। उन्होंने उसकी मां को वचन दिया था कि वे शिशुपाल की 100 गलतियां माफ करेंगे। पूरी सभा दंग थी कि कृष्ण कुछ बोल क्यों नहीं रहे। जैसे ही